तो जैसा कि बहुत सारे लड़के का सवाल रहता है टिक वेल्डिंग मशीन को लेकर, यानी कि टिक वेल्डिंग मशीन कौन सा बेस्ट है, टिक वेल्डिंग मशीन कौन सा लेना चाहिए मुझे, या इसी तरह के बहुत सारे सवाल रहते हैं, या ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, जो भी है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं लोग, टिक वेल्डिंग के बारे में बताइए, बेस्ट टिक वेल्डिंग मशीन कौन है, मतलब आपके लिए हो या जो सवाल कर रहे हैं उनके लिए हो। तो देखिए, बेस्ट बोलने से नहीं होता है। बेस्ट कब होता है, आपका बजट जितना हो उसके हिसाब से आपको मशीन मिल जाए, वो बेस्ट होता है कभी भी। तो मान लेते हैं कि अगर मैं सजेस्ट करूं आपको कि ये मशीन ले लो, मान लेते हैं जैसे कि एग्जांपल के लिए जेसीर का मशीन ले लो, तो भाई जेसीर का वेल्डिंग मशीन महंगा आता है, ठीक है। महंगा से रिलेटेड 30,000 तक मिलता है, मतलब या 35,000 तक मिलेगा मान लेते हैं। लेकिन आपका बजट है 15 से 20,000 के अंदर, तो उस हिसाब से वो आपके लिए तो बेस्ट नहीं हुआ ना। तो इसीलिए आप बोलिए कि मेरे हिसाब से बेस्ट कौन है, ठीक है। तो बजट के हिसाब से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहली बात 15,000 का करते हैं कि 15,000 अगर आपका बजट है तो आपके लिए बेस्ट वेल्डिंग मशीन कौन सा हो सकता है। तो देखिए, अगर आप 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं टिक वेल्डिंग मशीन पे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आर्क वेल्डिंग मशीन भी साथ रहता है, यानी कि टिक और आर्क का कॉम्बिनेशन मशीन आता है। कोई भी जो भी टिक वेल्डिंग मशीन रहता है उसमें आर्क रहता ही रहता है। 200 एम्पेयर लीजिए या 300 या 400, कोई भी। तो मान लेते हैं कि अगर आप 15,000 रुपये लगा रहे हैं, तो क्या है कि मतलब इतना देखने की जरूरत नहीं है कि मतलब मुझे ब्रांडेड चाहिए जैसे कि, या एकदम बढ़िया चले, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अगर आप 15,000 रुपये लगा रहे हैं, 1 से 2 साल या 3 साल चल जाए वेल्डिंग मशीन, बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा चल गया। चलने से रिलेटेड ये है कि एकदम फूट तो नहीं जाता है, खराब तो नहीं हो जाता है। मतलब खराब हुआ तो रिपेयरिंग हो जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 15,000 रुपये लगाए भाई, 1 साल चला, उसके बाद क्या हुआ कि मतलब खत्म हो गया, मतलब बेकार हो गया, कबाड़ में फेंक दो, ऐसा तो नहीं होता है ना। कभी भी मशीन अगर खराब होता है तो रिपेयर हो जाता है। तो मान लेते हैं अगर 1 साल तक चला आपका मशीन, उसके बाद अगर खराब होता है, उसमें 200, 400, 500 हजार रुपये अगर लगाना भी पड़ गया, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए देखिए, अभी क्या है कि मतलब सभी जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो थोड़ा अपग्रेड हो चुका है, ठीक है। और वो सारे मशीन आ चुके हैं जो आईजीबीटी में प्रोवाइड करते हैं कमती दाम में, ठीक। तो इसीलिए अभी क्या है कि मतलब कंपटीशन का मार्केट है, तो सभी कम रेट में बेच रहे हैं। अगर यही कंपटीशन नहीं होता, जैसे कि मान लेते हैं अभी आईजीबीटी नहीं आता या मोस्पेट नहीं आता, मतलब या इनोवेशन नहीं होते, तो क्या था कि मतलब अगर कोई एक ब्रांड अगर मशीन बनाता, जैसे कि शक्ति एक ब्रांड, अगर वो बनाते अब मशीन, तो वो ज्यादा ही दाम में बेचता है। क्यों? क्योंकि उनका कॉम्पिटिटर नहीं है कोई भी। मतलब बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई नया ब्रांड है, जैसे कि टशन या शक्ति, चलो शक्ति तो पुराना ब्रांड है, टशन, आइबल, ये सब मतलब अभी वेल्डिंग मशीन बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बेकार होगा, अच्छा नहीं होगा, अभी नया नया वेल्डिंग इन लोग मशीन बना रहे हैं। मान लेते कंपनी पुराना है लेकिन वेल्डिंग मशीन नहीं बना रहे थे, ठीक है। सिंस दिखाएंगे कि इतना पुराना है, कंपनी वेल्डिंग मशीन नहीं बना रहा तो बाकी कुछ बनाता है, ठीक है। आइवल, जैसे कि मैंने आइवल का फोन भी देखा है, यूज भी मैंने किया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वेल्डिंग मशीन स्टार्टिंग से नहीं बना रहे हैं ना। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर कॉम्पिटिटर है तो क्या है कि माल सस्ता मिलेगा कहीं भी, कोई भी चीज में। अगर हम लोग का जो बिजनेस है उसमें भी ऐसा ही होता है, या जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी ऐसा ही होता है कि अगर सेम दुकान 4-5 है, तो क्या है कि आप कम रेट में देना चाहेंगे, चलो ठीक है, 10 रुपये प्रॉफिट करते हैं, बेच दो। लेकिन वही अगर एक एरिया में आपका दुकान हो, तो वो आप 10 रुपये प्रॉफिट में आप नहीं बेचिएगा, जैसे भी मतलब 100 रुपये प्रॉफिट लीजिएगा। तो वही रीजन होता है। तो कहने का मतलब यही है कि देखिए, अभी कोई भी मशीन आप ले सकते हैं, कोई भी इससे रिलेटेड, टशन हो गया, आइबल हो गया, या कोई भी नया ब्रांड जो भी है, जो भी नया ब्रांड है, अननोन ब्रांड है, आप बिंदास लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 15 हजार का जो बजट में मिलता है टिक वेल्डिंग मशीन, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी में भी 1 साल का वारंटी जैसे भी रहता है, ठीक है। और 1 साल चल भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। 1 साल के बाद कुछ दिक्कत आया थोड़ा बहुत, तो वो आप रिपेयर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था 15,000 के बजट के अंदर। लेकिन अगर आप 20,000 से 25,000 या 30,000 या 40-50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि 300-400 एम्पेयर का मशीन आप ले रहे हैं, एसी डीसी ले रहे हैं अगर, या हो सकता है डीसी ले रहे हैं मान लेते हैं, तो क्या है, उसमें ब्रांड देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप 15 से 20,000 से ऊपर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ब्रांड देखना जरूरी है ना। क्योंकि उतना खर्चा कर रहे हैं तो कुछ दिन चले आदमी। 10-15 हजार कोई बड़ा बात नहीं आजकल। 10-15 हजार का फोन लेके घूमते आदमी पॉकेट में, है कि नहीं। इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर आप उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ब्रांड देखिए।
तो अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें मैं ब्रांड बता दे रहा हूँ, जैसे कि ईशव है, एक अच्छा ब्रांड है, ठीक है? और शक्ति का भी है, अच्छा ब्रांड है। उसके बाद जेसीर का आता है, ग्लोबल का आता है, बंसल आर्क का आता है, ये सब अच्छा ब्रांड है, मतलब पुराना ब्रांड है जो वेल्डिंग मशीन बना, और भी बहुत सारे ब्रांड है, ऐसा नहीं है कि मैं ये, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बाकी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, इन सब के बारे में बता रहा हूँ कि ये स्पॉन्सर वीडियो है, पैसा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा मशीन है, मैं बता दे रहा हूँ। इन फ्यूचर हो सकता है मुझे मिले इस बारे में तो अलग बात है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है? अच्छा मशीन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी तो अभी डिवल्ट भी वेल्डिंग मशीन बनाता है, ऋषभ जैसे बताया वो भी वेल्डिंग रॉड, वेल्डिंग मशीन सब बनाते हैं, स्टैनली का भी वेल्डिंग मशीन आता है, तो नया है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए आप अपने बजट के हिसाब से देख लीजिए आपको कौन सा मशीन ज़्यादा बढ़िया है। देखिए बजट, अगर बजट 15 तक है आपका, 10 से 15 जाए तक कोई भी मशीन उठा लीजिए, बिंदास उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ अमेजोन या फ्लिपकार्ट से नया वेबसाइट है, अगर आपको नॉलेज में है, अच्छा वेबसाइट है तो अलग बात है, वरना वेबसाइट में रिकमेंड नहीं करूंगा, क्या पता आए या ना आए या कुछ भी हो जाए। लेकिन हाँ अमेजोन या फ्लिपकार्ट है तो वो क्या है कि मतलब ट्रस्टेड है, तो वहां से आप ले सकते हैं। बाकी अगर ऐसा हुआ तो मैं लिंक भी दे दूंगा एक दो का, जो नया ब्रांड या सस्ते में अगर कोई मशीन दे रहा है तो मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है? तो इसी को लेकर बहुत सारे लड़के का कंफ्यूजन था, तो उम्मीद करूंगा जो भी मैंने बताया आपको वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया, कुछ बाकी रह गया तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां मेरा नंबर दिया हुआ है। कोई भी पर्सनल जानकारी चाहिए आप मशीन से रिलेटेड या आपको कुछ कोई भी चीज से रिलेटेड, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।